Hello students, in the earlier classes we were discussing about the factors affecting demand on the demand function. In earlier classes we have already discussed about some of the factors, that is own price, price of related goods and the income of the consumer. In continuation with that discussion, today we will discuss the rest of the factors affecting demand, and the factors remaining were the taste and preference and expectation. So let's start with the taste and preferences. What does taste and preferences mean? Taste and preferences means developing a favorable change or a liking or unfavorable change or disliking towards a product. If you start liking that product, if you have developed a favorable feeling towards that product, you'll buy more of that product even at the same price. But if you started disliking that product, if you have developed an unfavorable taste towards that product, you'll not buy or you'll not buy that product even at the same price. अगर आपको कोई गुड पसंद आने लग गया है, अगर आपको गुड अच्छा लगने लग गया है, तो आप उसको ज़्यादा खरीदना चाहिए सेम प्राइस पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको गुड पसंद नहीं आ रहा है या आप उसको अब ना पसंद करने लगे हैं, अब आपको उससे नफरत करने लगे हैं उस गुड से, तो आप उसे कम खरीदने लगेंगे या बिल्कुल नहीं खरीदेंगे इवन एट द सेम प्राइस। मतलब बिना प्राइस चेंज हुए उस गुड की या तो डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने सैनिटाइज़र का। सैनिटाइज़र मान लीजिए सेम प्राइस का बिक रहा था, पहले भी 50 का बिक रहा था, आज भी 50 का बिक रहा है, लेकिन अब उसकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पीपल हैज़ डेवलप्ड अ फेवरेबल चेंज टुवर्ड्स द सैनिटाइज़र। लोगों को अब वो पसंद आने लग गया है, लोग उसे अब ज़्यादा खरीदने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो पीपल हैव डेवलप्ड अ फेवरेबल चेंज, ठीक है, इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों को क्या चेंज आ गया है कि फेवरेबल चेंज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, समर्स में समर क्लोथ्स का फेवरेबल चेंज आता है, विंटर्स में वुलन क्लोथ्स का फेवरेबल चेंज आता है, रेनी सीजन में रेन कोट के लिए फेवरेबल चेंज आता है। तो लोग सेम प्राइस पे अगर ये चीज़ें बिक रही हैं, तब भी बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ चेंज इन कंडीशंस, ये फेवरेबल चेंज लोगों में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही विंटर्स चले जाते हैं, वैसे ही वो जैकेट जो पहले बिक रही थी अब बिकना बंद हो जाती है। उस जैकेट की प्राइस उतनी ही है, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब विंटर्स चले गए हैं, ठीक है। अनफेवरेबल चेंज, फैशनेबल चीज़ें हमेशा फेवरेबल चेंज में रहती है। जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आती है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं, लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं सेम प्राइस पे। और जैसे ही वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो लोग उसे नहीं खरीदते हैं, कम खरीदते हैं सेम प्राइस पे। उसकी प्राइस बड़ी नहीं है, बट फिर भी लोग उसे कम खरीद रहे हैं, ठीक है। ये सब होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक एग्जांपल इसका हमने लिया है फायर क्रैकर, कि पटाखे अब लोगों को कम पसंद आ रहे हैं, ठीक है। पहले हर बात, छोटी बात पे पटाखे चल जाया करते थे, मैच जीत गए, शादी है, कोई विक्ट्री हो गई, इलेक्शन जीत गए, ठीक है, किसी भी रीज़न पे हम पटाखे चला दिया करते, दिवाली पे तो चलते ही थे, ठीक है। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसे पोल्यूशन होता है, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पीपल हैव डेवलप्ड अनफेवरेबल चेंज टुवर्ड्स दैट फायर क्रैकर। तो सेम प्राइस पर मान लीजिए फायर क्रैकर मिल रहा है, तो भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अनफेवरेबल चेंज लोगों ने डेवलप कर दिया है। तो क्लाइमेट की वजह से, फैशन की वजह से और किसी रीज़न की वजह से अगर अनफेवरेबल चेंज या फेवरेबल चेंज आ गया है, तो उसकी डिमांड में कम ज़्यादा वो डिमांड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का पूरा नाम क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड, कि फ्यूचर में वो गुड अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इस पे एक एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं। इसको एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि फ्यूचर में चेंज होगा या नहीं होगा, ये हम देख रहे हैं। या ये फ्यूचर में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन से डिमांड चेंज हो रही है। प्राइस सेम है, लेकिन बस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अवेलेबल होगा या इसकी शॉर्टेज होगी, ठीक है। whether the good will be available or whether there would be a shortage of that good in the future, ये एक्सपेक्ट करके हम प्रेजेंट की डिमांड को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
मान लीजिए पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल 100 रुपीज़ का ही मिल रहा है, पेट्रोल की प्राइस चेंज नहीं हुई है, 100 का ही मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो पेट्रोल 100 रुपीज़ का मिल रहा है, प्राइस ना बढ़ी ना कम हुई, लेकिन अगर ये न्यूज़ आती है कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए पेट्रोल पंप पे अगर स्ट्राइक रहेगी, नेक्स्ट 5 डेज के लिए पेट्रोल पंप पे स्ट्राइक रहेगी, तो आप मैं हम सब जो है पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे पेट्रोल को भराने के लिए, ठीक है, क्योंकि वी वांट दैट गुड, ठीक है। हमें क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन है ऑफ चेंज इन द अवेलेबिलिटी, कि फ्यूचर में ये गुड, नियर फ्यूचर में ये गुड अवेलेबल होगा ही नहीं, इसलिए उसको एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रेजेंट की डिमांड चेंज कर दी बिना प्राइस चेंज, ठीक है। वैसे तो प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं PX के अंदर, लेकिन बिना प्राइस चेंज हुए सेम प्राइस पे भी डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी का डाउट था कि पता नहीं फ्यूचर में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इस वजह से हमने डिमांड चेंज कर दी। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का पूरा नाम क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द अवेलेबिलिटी, जिसमें शॉर्टेज अगर है तो हम प्रेजेंट की डिमांड को चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो गुड चाहिए हो, हम खरीदने लग जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे 5 फैक्टर्स थे जो डिमांड डिसाइड करते थे, इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हमने इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स कर लिए हैं। मार्केट डिमांड के भी फैक्टर्स हैं, जैसे हमने देखा था कि मार्केट डिमांड में क्या था, जब सारे कंज्यूमर्स की डिमांड मिल जाया करती थी तब उसे मार्केट डिमांड हम कह रहे थे। तो मार्केट डिमांड में ये आप देख सकते हैं, फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये 5 फैक्टर तो हैं ही, PX भी है, PR है, Y है, T है, E है, ये तो है ही, ये 5 फैक्टर्स तो वर्क करेंगे ही करेंगे। 2 फैक्टर्स और हैं जो वर्क करते हैं, दैट इज N यानी कि नंबर ऑफ बायर्स, और एक है YT यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये दोनों फैक्टर्स कैसे वर्क करते हैं मार्केट डिमांड में, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।